जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी अपनी धर्मपत्नी यशोदा जी के साथ पूजा करें, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं पूजा उनके साथ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पिछली पंक्ति में बैठे जा करके। और हर किसी पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है। यदि यशोदा बहन माता जी का नहीं है तो मोदी जी बताए कौन सी नारी का हाथ है उनके पीठ के पीछे जिससे कि वो इतना आगे बढ़े हैं। मेरे साथ मोदी जी 3 साल रहे, कभी मुझे नहीं बताया कि उनके घर में धर्म पत्नी है। उनकी पत्नी के बिना कभी भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, पूजा के लिए, तीर्थ के लिए नहीं जाना चाहिए। न पूजा करनी होती है और न प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। मोदी जी यदि यशोदा बहन हमारी माता जी को लेकर के जाएं तो बड़ा सम्मान है, स्वागत है, वो पूजा कर सकते हैं। यदि उनको लेकर नहीं जाते हैं तो मोदी जी अयोध्या में जाने की हिम्मत मत करना 22 तारीख को। फिर जहाज से लेकर के आएंगे और आपके साथ उनको बैठा लेंगे। जिसको रोकना हो रोक करके दिखाओ, हम यशोदा बहन माता जी को लेके जाएंगे। लेकिन नरेंद्र लोगों का कोई स्थान है वहां पर, जिन लोगों ने कार्य किया है राम जन्मभूमि के लिए उनका नहीं है, पर जो बीजेपी में नए लोग भी आ गए हैं, गुंडे बदमाश भी आ गए हैं, उनको वहां निमंत्रण दिया जा रहा है, उनको वहां बुलाया जा रहा है और फिर शास्त्र विधि से काम नहीं हो रहा है। इस बात पर भी थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संत युवराज हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तमाम भारत के तमाम वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 22 जनवरी को। तो हमारे साथ संत युवराज जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो संत युवराज जी, आप कैसे देख रहे हैं 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? आप भी जा रहे हैं कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं निशा झा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अयोध्या पहुंच रहा हूं 22 जनवरी को, और ये बड़ी खुशी की बात है पूरे देश के लिए, विश्व के सनातनियों के लिए कि आप जो कि भगवान राम पधार रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं। असली दिवाली यदि हमारे जीवन में क्या हजारों साल से कोई है तो अब की बार मनने जा रही है। तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता है। यह मैं विशेष धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने भी इसमें बलिदान दिया है। और 22 तारीख को आप सब भी पहुँचिए, परंतु कहीं ना कहीं हमारे हृदय में टीस भी है, विडम्बना भी है। उस विषय को भी हम बताना चाहते हैं। तो बताइए क्या टीस है? देखो, टीस हमारी यह है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन लोगों का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। उनका ना कोई फोटो है, ना उनका नाम है, ना उनको निमंत्रण है। मैंने प्रवीण तोगड़िया जी से बात की, उन्होंने बड़े दुखी होकर के कहा कि हमने कितना बलिदान दिया पर हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, उद्धव ठाकरे से बात हुई शिवसेना से, तो उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें निमंत्रण तक नहीं मिला। और जिन लोगों ने बलिदान वहाँ पर दिया है उन लोगों को रोका जा रहा है, वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और आडवाणी से बात की तो आडवाणी जी भी कहते हैं कि भैया हमको कौन पूछेगा वहाँ पर, वहाँ तो अलग ही बात होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी लोग हैं ना, शंकराचार्यों का कोई सम्मान है, जो बड़े बड़े शंकराचार्यों ने वहाँ बलिदान दिया है, ना हम लोगों का कोई स्थान है वहाँ पर। जिन लोगों ने कार्य किया है राम जन्मभूमि के लिए उनका नहीं है, पर जो बीजेपी में नए लोग भी आ गए हैं, गुंडे बदमाश भी आ गए हैं, उनको वहां निमंत्रण दिया जा रहा है, उनको वहां बुलाया जा रहा है और फिर शास्त्र विधि से काम नहीं हो रहा है। इस बात पर भी थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है। नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। कई जो संत है आप लोगों की तरह ही, वो कह रहे हैं कि उनको अपनी पत्नी के साथ वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। आपका क्या राय है इस पे? नहीं, मैं भी यही कहता हूं कि पत्नी के बिना कभी भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, पूजा के लिए, तीर्थ के लिए नहीं जाना चाहिए। न पूजा करनी होती है और न प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। मोदी जी यदि यशोदा बहन हमारी माता जी को लेकर के जाएं तो बड़ा सम्मान है, स्वागत है, वो पूजा कर सकते हैं। यदि उनको लेके नहीं जाते हैं तो मोदी जी अयोध्या में जाने की हिम्मत मत करना 22 तारीख को। फिर 23 तारीख को आपको एयरपोर्ट पर हम हाथ जोड़ करके स्वागत करने के लिए खड़े मिलेंगे। उन्हें अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहिए, और यदि बिना ही जोड़े के होती है तो राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके द्वारा पूजा कराइए। यदि बिना पत्नी की ही पूजा होती है तो शंकराचार्यों से पूजा कराओ, और नहीं तो हम करेंगे। इस कार्य के लिए आपकी जिम्मेवारी 22 तारीख की नहीं है। आप 23 में जाओ, 24 में जाओ, जब भी कभी जाओ दर्शन के लिए जाइए। और 22 में जाते हो तो पिछली पंक्ति में बैठिए, आगे बैठने की आवश्यकता नहीं तो ध्यान रखो, यदि आप धर्मपत्नी को लेके नहीं गए तो हम जाएंगे, जहाज से लेकर के आएंगे और आपके साथ उनको बैठा लेंगे। जिसको रोकना हो रोक करके दिखाओ, हम यशोदा बहन माता जी को लेके जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी यशोदा जी के साथ नहीं रहते हैं, वो अलग हो गए हैं। देश को समर्पित कर दिया नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन। नहीं तो फिर वो किसके साथ रहते हैं? किसी के साथ तो रहते होंगे। अब मैं ये तो बता नहीं सकता कि वो किसके साथ रहते हैं। मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि मुझे स्मृत नहीं है नाम, मुझे स्मृत नहीं है नाम, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को चाहिए कि धर्म पत्नी को लेके जाएं। धर्म पत्नी के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है, कोई भी सफल नहीं होता है। और यदि ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखो, आपने माता जी के संस्कार पर यशोदा बहन को नहीं बुलाया था, अब वो समय नहीं है। अब उनका बेटा खड़ा हुआ है यहाँ पर, जबरदस्ती लेके जाऊंगा माता जी को और लेकर के वहाँ नहीं आना चाहेंगी तो नहीं, वो आना चाहेंगी। यदि एक बार पैर पकड़ लूंगा तो वो जरूर आना चाहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ का स्नेह होता है पुत्रों के ऊपर, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि यज्ञ में ना जाएं। यज्ञ में जाएंगी और जा करके वहाँ पर यज्ञ करेंगे। तो संत युवराज जी, नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तित्व कारण है, वो नहीं करना चाहते हैं यशोदा जी के साथ प्राण प्रतिष्ठा, तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री कि आप ऐसे कीजिए अपने तरीके से करेंगे ना, जो उनको ठीक लगेगा। मेरे साथ मोदी जी 3 साल रहे, कभी मुझे नहीं बताया तो उनके घर में धर्म पत्नी है। वो कई चुनाव लड़े, उन्होंने कभी नहीं बताया। मुख्यमंत्री बनने की तैयारी हुई तब जाकर के कहीं खोला उन्होंने, और जब प्रधानमंत्री की तैयारी तब जाके इसलिए खोला कि मालूम पड़ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, छिपाने की क्या बात है इसमें? यदि हम कृष्ण में थे तो थे, इसमें क्या परेशानी है? आज भी यदि वो हैं तो हैं, संबंध तो आपका ही है, इसमें दिक्कत क्या है? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये नारी का अपमान होगा यदि उनको वहाँ ना बैठा और अकेले भी पूजा में बैठे। ये शास्त्र विधान का अपमान होगा, सनातन धर्म का अपमान होगा। हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हम मातृशक्ति की जो की रक्षा करने के लिए जो कि लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर मात्र उनको लेकर के जाएंगे, यशोदा बहन जी को लेके जाएंगे और जाकर के उनके पास जबरदस्ती बैठा लेंगे। और जिस भी पुलिस प्रशासन फौज जिसको भी रोकना हो रोक करके दिखाइए, कोई भी नहीं रोक सकता है। उनको रहना होगा वहाँ और वहाँ पूजा करनी होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तभी मातृशक्ति, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है महिलाओं का सम्मान करो, और नारी की पूजा होती है, वहीं पर देवता निवास करते हैं, ये कहते हैं। और एक तरफ नारी का इतना बड़ा अपमान, पत्नी होते हुए यज्ञ में ना बैठा ला जाए। इसलिए उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, इतना बड़ा काम किया है। जैसे बुद्ध भगवान ने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको त्याग करके वो समर्पित हो गए थे, ऐसे नरेंद्र मोदी ने किया। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो क्या नरेंद्र मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि नारी व्याधि है, या नारी संकट है, या नारी विपता है, या नारी नरक का द्वार है? ये कहना चाहते हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, नारी जो कि मातृशक्ति है, नारी शक्ति का रूप है, और नारी के बिना कोई आगे नहीं बढ़ा है। और हर किसी पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है। यदि यशोदा बहन माता जी का नहीं है तो मोदी जी बताएं कौन सी नारी का हाथ है उनके पीठ के पीछे, जिससे कि वो इतने आगे बढ़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब चक्कर को छोड़ो, अब ये चक्कर नहीं चलेगा। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब तो केवल हमें माता जी से ही हेत लगाना होगा आपको। संत युवराज जी, आप नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं उठा रहा। कह रहे किस औरत का उन पे हाथ है? आप इस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे उठा रहे हैं आप। नहीं तो शास्त्रों को कहिए ना, शास्त्र कहते हैं इस बात के लिए, जब तक नारी का हाथ नहीं होता तब तक पुरुष आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी महान पुरुष हो, चाहे वो माता के रूप में नारी हो, चाहे पुत्री के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, सभी को नारी को विषय वासनाओं से नहीं तोला जाता है। नारी शक्ति स्वरूपा है और नारी पूजनीय है। तो मुझे बताओ वो कौन सी नारी पूजनीय है जिसके द्वारा आप आगे बढ़े? मैं तो कहता हूँ यशोदा बहन जी के द्वारा ही आप आगे बढ़े हो, और कोई बात नहीं है। इसलिए उनको नमन करो, उन्हें प्रणाम करो, और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके साथ बैठ करके पूजा करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी अपनी धर्म पत्नी यशोदा जी के साथ पूजा करें, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पूजा उनके साथ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पिछली पंक्ति में बैठे जा करके, फिर वो 22, 23, 24 तारीख को वहाँ पर आए। इसलिए उनको पूजा उनके साथ ही करनी चाहिए, धर्म पत्नी के साथ पूजा हो, जिससे नारी समाज का सम्मान बढ़े और देश के अंतर्गत में सब माता बहनों को उनकी पूजा के कारण से, उनके जोड़े से बैठने के कारण से सम्मान मिले। मैं इस नारी के सम्मान की बात करता हूँ। तो आप कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर लगभग बन चुका है, खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और इससे बड़ी प्रसन्नता कोई हो नहीं सकती है। अब छोटी सी जिम्मेवारी है, उसे भी जल्दी कर दूंगा। कृष्ण जन्मभूमि के पास में कहीं मलबा पड़ा है, उसे हटा दूंगा, वहाँ पर भी मंदिर होगा, फिर वहाँ पर प्रतिष्ठा हम स्वयं करेंगे। वहाँ पर मोदी जी की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ के मंदिर के प्रतिष्ठा को हम करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए तमाम बड़े अभिनेता को न्योता दिया गया है, तमाम जो भारत के वीआईपी लोग हैं उनको न्योता दिया गया है। उसमें से कुछ अभिनेता जो आ रहे हैं, उनकी पत्नी, जैसे अजय देवगन को न्योता दिया गया है, तो उनकी पत्नी जो है काजोल, वो बीफ खाती हैं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था, इसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इनको
न्योता दिया गया है राम मंदिर में आने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को। रणवीर कपूर को भी न्योता दिया गया, उनकी पुरानी वीडियो वायरल हो रही है कि मुझे बीफ बहुत पसंद है, तो इन को बुलाया गया है। तो आपको लगता है ये जायज है, जो मांस खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, क्या उनका आना सही है राम मंदिर में? किसको लेकर काफी बवाली मचा हुआ है पहले के समय में। मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है, अधर्म है। जो बीफ खाने वाले हैं, गाय का मांस खाने वाले हैं या मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम किसी भी तीर्थ में ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। बीफ खाते हैं, वो अभिनेता हिंदू कह रहा हूं, वो बीफ खाते हैं। उन्होंने कहा है बीफ खाने के लिए स्वीकार किया है। कई बार हमने इंटरव्यू देखे हैं कि वो गाय का मांस खाते। कोई भी गाय का मांस खाता हो तो मैं कहता हूं उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे किसी भी स्थिति में। मोदी जी को ऐसे किसी भी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। और मुस्लिम संप्रदाय से जो भी लोग कोई पैदा हुआ है, मैं चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे अयोध्या में प्रवेश निषेध है। मक्का में किसी को भेज के देखिए ना हिंदुओं को, मोदी जी खुद जा करके देखते हैं, पूजा करें। जब मक्का में हम नहीं जा सकते तो किसी मुसलमान को हम कैसे आने देंगे? चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, मुसलमानों को नो एंट्री अयोध्या में, नहीं तो इसके लिए बगावत करूंगा।